कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मीटिंग या फैमिली गैदरिंग में चुप रहें और लोग समझ जाएं कि आप शर्मीले हो या शायद आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, और फिर जब आपने एक छोटी सी बात बोली तो सब एकदम से चुप हो गए, सुनने लगे जैसे आपकी बात में कुछ मैजिक हो। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, माया की। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में माया नाम की एक एम्प्लॉय थी। हर मंडे मॉर्निंग मीटिंग में लोग एक दूसरे की बात बात काट के बोलते रहते थे। आइडियाज इधर उधर उछालते थे, डिबेट चलता था, कभी कभी तो आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंच जाता था। बट माया चुप रहती थी। कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। लगता था जैसे इसको कुछ शायद पता ही नहीं है। फिर एक दिन बॉस ने डायरेक्टली पूछ लिया, माया तुम कुछ बोलना चाहोगी? माया ने अपने पेन टेबल पर रखा, थोड़ा सोचा और सिर्फ 2 मिनट में अपना आइडिया बता दिया। और वो आइडिया इतना क्लियर, सिंपल और इफेक्टिव था कि पूरी टीम ने इंस्टेंटली एग्री कर लिया। कंपनी का एक प्रोजेक्ट जो वीक सेट का हुआ था वो तुरंत अप्रूव हो गया। उस दिन सब समझ गए माया चुप रहती थी क्योंकि उसके पास कुछ कहने लायक बात थी, और जब बोलती थी तो लोग सुनते थे उसको। दोस्तों, ये कहानी द पावर ऑफ स्पीकिंग लेस का असली मतलब समझाती है, और इसी कंसेप्ट पर एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखी गई है, क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग, लिखी है सुजैन कैन ने। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको इस किताब की डिटेल समरी बताऊंगी, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, चैप्टर बाय चैप्टर, स्टोरी बाय स्टोरी, रियल समरी ऑफ द बुक, वो भी बुक पढ़े बिना इन फ्यू मिनट्स, ताकि आप समझ सकें कि कम बोलने वाला वीकनेस नहीं बल्कि एक सुपर पावर होती है। सुजैन कैन खुद एक इंट्रोवर्ट हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये समझने में लगाया कि क्यों हमारी सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। वो लोग जो हमेशा बोलते रहते हैं, स्पॉटलाइट में रहते हैं और सोशल इवेंट्स में चमकते हैं। लेकिन सच ये है कि इंट्रोवर्ट जो ज़्यादा सुनते हैं, सोचते हैं और कम बोलते हैं, उनके पास भी उतनी ही पावर होती है, बस अलग तरीके से। सुजैन कैन कहती हैं कि हम एक एक्सट्रोवर्ट आइडियल वाली दुनिया में जीते हैं, जहां लाउड, कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग होना एक सक्सेस का सिंबल माना गया है। स्कूल, ऑफिस, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी आपको लगता होगा कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा दिखेंगे, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। लेकिन ये सोच एक तरफ से डेंजरस भी है, क्योंकि ये लोग उन लोगों की वैल्यू कम कर देती है जो नेचुरली काम, थॉटफुल और रिजर्व्ड होते हैं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हो, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो ये किताब आपको ये समझाएगी कि साइलेंस को इग्नोर करना एक गलती हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी कम बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट देते हैं। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब का सफर शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वाइट का पहला मेजर कंसेप्ट, द एक्सट्रोवर्ट आइडल के बारे में, ताकि आप भी स्पीकिंग लेस का मैजिक समझ सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सुजैन कैन कहती हैं कि हम आज जिस दुनिया में जीते हैं, ये एक एक्सट्रोवर्ट आइडल पे बेस्ड है। मतलब सिंपल शब्दों में, हमारी कल्चर ऐसे लोगों को ज़्यादा वैल्यू देती है जो बोल्ड, आउटस्पोकन, कॉन्फिडेंट और हर वक्त सोशल रहते हैं। आप सोचिए, स्कूल में टीचर्स कौन से स्टूडेंट को रोल मॉडल कहते हैं? यूजुअली वो जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हाथ उठाते हैं, डिस्कशन में लीड करते हैं। ऑफिस में प्रमोशंस किसको मिलती है? ऑफन उनको जो मीटिंग्स में ज़्यादा बोलते हैं, अपने आइडियाज़ लाउडली प्रेजेंट करते हैं। सुजैन कैन बताती हैं कि ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले 19th सेंचुरी में करेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तब लोग ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, हम्बलनेस को वैल्यू करते थे। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बड़े बड़े सिटीज़ डेवलप हो गए, लोगों को अपनी पर्सनालिटी बेचनी पड़ी। ये वही ज़माना था जब सेल्समैन कल्चर, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स प्रमोशन इम्पॉर्टेंट बन गया। अब सक्सेस से मतलब आप कितना इम्प्रेस कर सकते हो दूसरे को अपने वर्ड्स से। और इस शिफ्ट ने एक साइलेंट ग्रुप को पीछे ढकेल दिया, इंट्रोवर्ट्स। वो लोग जो नेचुरली ज़्यादा सुनते हैं, डीपली सोचते हैं और अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करते हैं। सुजैन कैन एक स्टोरी शेयर करती हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की, जहां स्टूडेंट्स को हर वक्त बोलना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वरना उनका ग्रेड गिर सकता है। ये सिस्टम इंट्रोवर्ट्स के लिए नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ होती है डीप थिंकिंग, नॉट कॉन्स्टेंट टॉकिंग। रिजल्ट, टैलेंट फेस हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका स्टाइल अलग होता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो समझ लो, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो हर पर्सनालिटी टाइप के लिए फेयर नहीं है। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो ये समझना ज़रूरी है कि हर सक्सेसफुल इंसान लाउड नहीं होता। कुछ लोग अपनी क्वाइट प्रेजेंस से भी गेम चेंज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, योर बायोलॉजी योर पर्सनालिटी की तरफ।
दोस्तों अब हम एक इंटरेस्टिंग ट्रूथ एक्सप्लोर करते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, ये सिर्फ आपकी चॉइसेस पे डिपेंड नहीं करता। सुजैन केन कहती हैं कि ये आपकी बायोलॉजी और ब्रेन वायरिंग का भी रिजल्ट होता है। ब्रेन केमिस्ट्री का रोल। रिसर्च दिखाता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स के ब्रेन्स अलग तरीके से ट्रैक्ट करते हैं। इंट्रोवर्ट्स का ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव होता है स्टिमुलेशन के लिए, मतलब अगर बहुत ब्राइट लाइट, लाउड म्यूजिक या क्राउडेड जगह हो तो उनका ब्रेन जल्दी ओवरलोड हो जाता है। एक्सट्रोवर्ट्स का ब्रेन इसे इंजॉय करता है, वो स्टिमुलेशन उन्हें एनर्जाइज करता है। हाई रिएक्टिव बेबीज एक्सपेरिमेंट। सुजैन कैन एक फैसिनेटिंग रिसर्च का जिक्र करती हैं। साइकोलॉजिस्ट जेरोम कगन ने 4 मंथ ओल्ड बेबीज पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि कुछ बेबीज लाउड साउंड या अनफेमिलियर टॉय देख के ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, किकिंग, क्राइंग, वेविंग आर्म्स। ये बेबीज हाई रिएक्टिव कैटेगरी में आए। कुछ बेबीज काम थे, उन्होंने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लो रिएक्टिव ग्रुप। गेस व्हाट, ईयर्स बाद जब ये हाई रिएक्टिव बेबीज बड़े हुए, उनमें से बहुत इंट्रोवर्ट निकले, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम नेचुरली ज़्यादा सेंसिटिव था। मतलब आपका इंट्रोवर्ट नेचर कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके बायोलॉजिकल मेकअप का हिस्सा है। आपका ब्रेन ज़्यादा डिटेल नोटिस करता है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की हैबिट होती है। द एनर्जी फैक्टर। इंट्रोवर्ट सोशल सिचुएशन के बाद थक जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है। एक्सट्रोवर्ट्स उल्टे होते हैं, दे फील चार्ज आफ्टर पार्टीज एंड मीटिंग्स। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो बैक टू बैक मीटिंग प्लान्स मत करो, बीच में रिचार्ज टाइम रखो। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो साइलेंट वर्क सेशंस बोरिंग लग सकते हैं, अपने रूटीन में कोलैबोरेशन ऐड करो। लेसन फॉर यू। अपनी बायोलॉजी को समझना एक सुपर पावर है, क्योंकि जब आप समझ जाओगे कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई और वीकनेस को मैनेज कर पाओगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4, डू ऑल कल्चर्स वैल्यू एक्सट्रोवर्जन। यहाँ सुजैन कैन बताती हैं कि हर कल्चर में लाउडनेस को सक्सेस का सिंबल नहीं माना जाता है, कुछ जगह साइलेंस को गोल्ड माना जाता है। दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हर कल्चर लाउड आउटस्पोकन सोशल लोगों को ही ज़्यादा वैल्यू देता है? जवाब है नहीं। सुजैन कैन कहती हैं कि हर जगह एक्सट्रोवर्ट आइडियल रूल नहीं करता। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, साइलेंस का मूल्य। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इंडिपेंडेंस, सेल्फ प्रमोशन और अपने ओपिनियन को बोल्डली एक्सप्रेस करना एक सक्सेस स्किल माना जाता है। वहाँ बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि स्पीक अप, एक्सप्रेस योरसेल्फ, सेल योर आइडियाज़। लेकिन ईस्टर्न कल्चर जैसे जापान, चाइना, इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल सेटअप्स, यहाँ साइलेंस और हम्बलनेस को स्ट्रेंथ माना जाता है। जापान में एक प्रोवर्ब है, द विंड हाउल्स बट द माउंटेन्स रिमेन स्टिल। मतलब जो इंसान काम और कंपोज रहता है वही सबसे स्ट्रांग होता है। सुजैन केन बताती हैं कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एशियन अमेरिकन स्टूडेंट थी जो इंट्रोवर्ट थी। क्लास पार्टिसिपेशन हार्वर्ड में मार्क्स का मेजर पार्ट होता है, यानी हर लेक्चर में बोलना ही पड़ता है। लेकिन उस स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि उसके ईस्टर्न अपब्रिंगिंग में साइलेंस का मतलब था रिस्पेक्ट, लिसनिंग का मतलब था लर्निंग। उसके लिए हर वक्त बोलना अननेचुरल था। रिजल्ट, उसको इनिशियली लो ग्रेड्स मिले, इसलिए क्योंकि उसने अपने कल्चर की वैल्यूज़ को फॉलो किया। सोचो कितनी बड़ी बात है, एक इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट फेल हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर वक्त बोलने वाले कल्चर में फिट नहीं हो रही। साइलेंस का वैल्यू हर जगह अलग अलग होता है। अगर आप एक कल्चर से हो जहाँ कामनेस को वैल्यू किया जाता है तो अपनी स्ट्रेंथ को समझो और उससे शेम मत करो। और अगर आप एक लाउड कल्चर में हो तो आप थोड़ा अडेप्ट करना सीखो, बट अपनी ओरिजिनल स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हाउ इंट्रोवर्ट्स कैन थ्राइव इन एन एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड। ये सेक्शन प्रैक्टिकल है। यहाँ सुजैन कैन बताती हैं कैसे आप अपने नेचर को यूज़ करके भी आज कॉम्पिटिटिव दुनिया में एक्सेल कर सकते हो। दोस्तों अब तक हमने समझा कि सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देती है और इंट्रोवर्ट्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन सुजैन कैन का कहना है इंट्रोवर्ट होना कोई बैरियर नहीं है, ये तो एक हिडन एडवांटेज है। सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने नेचर को समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है। नंबर 1, अपना प्रिपरेशन पावर का यूज़ करो। इंट्रोवर्ट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है डीप प्रिपरेशन। जब एक्सट्रोवर्ट्स इम्पल्स पे काम करते हैं, इंट्रोवर्ट डिटेल्स और फैक्ट्स पे फोकस करते हैं। सुजैन कैन कहती हैं अगर आपको एक मीटिंग या प्रेजेंटेशन देना है तो अपना ग्राउंड वर्क परफेक्ट करो। एक इंट्रोवर्ट जब अच्छी तरह प्रिपेयर होता है तो किसी भी एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। जैसे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, अपने प्रेजेंटेशन से पहले एक्सट्रीम लेवल तक रिसर्च करते थे। जब बोलते थे तो फैक्ट्स उनके साथ होते थे। सेकेंड है सिलेक्टिव स्पीकिंग, बोलना जब ज़रूरी हो।
इंट्रोवर्ट्स की ब्यूटी ये है कि वो हर वक्त बोलते नहीं हैं, इसलिए जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अपने वर्ड्स को रेयर करेंसी समझो, सिर्फ तब खर्च करो जब उसका वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग में सबकी बात सुनने के बाद अपनी कंक्लूजन दो, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। नेक्स्ट है, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। इंट्रोवर्ट्स को ओवर स्टिमुलेशन ड्रेन करता है। लाउड ऑफिसेज, बिजी पार्टीज, एंडलेस नेटवर्किंग इवेंट्स। सॉल्यूशन, अपनी वर्किंग कंडीशंस कस्टमाइज करो। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का यूज़ करो। अपने दिन में क्वाइट टाइम शेड्यूल करो। सोशल इवेंट्स के बीच में ब्रेक्स लो। नेक्स्ट है, लिसनिंग को सुपर पावर बनाओ। सुजैन कैन कहती हैं कि लिसनिंग एक अंडररेटेड स्किल है जो इंट्रोवर्ट्स नेचुरली मास्टर करते हैं। जब आप जेन्युइनली सुनते हो, लोग आपसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपनी असली बातें भी शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेगोशिएशन में अगर आप चुप रहोगे तो सामने वाला ज़्यादा बोल के अपनी अपनी पोजीशन रिवील कर देता है। नेक्स्ट है, अपने कंफर्ट जोन को ग्रेजुअली एक्सपेंड करो। इंट्रोवर्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करोगे। सुजैन कैन सजेस्ट करती हैं, अपने कंफर्ट जोन के एजेस को स्ट्रेच करो बट ब्रेक मत करो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले छोटे ग्रुप में मीटिंग्स में बोलना शुरू करो, फिर धीरे धीरे लार्जर ऑडियंस पे जाओ। ये स्ट्रैटेजी सिंपल लगती हैं, लेकिन अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपका क्वाइट नेचर एक लिमिटेशन नहीं, एक एडवांटेज है। अब हम आते हैं पार्ट 6 पर, प्रैक्टिकल लेसन्स एंड रियल लाइफ टेकअवेज पे, जहां हम देखेंगे कि कम बोलने का फ़ायदा सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए होता है। आपने नोटिस किया होगा, मीटिंग में जब एक एक्सट्रोवर्ट लाउडली अपने आइडियाज़ पिच करता है तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि कुछ लोग जो कम बोलते हैं उनके आइडियाज़ अक्सर सबसे इम्पैक्टफुल होते हैं। सुजैन कहने की यहाँ एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देती हैं स्टीव वोजनियाक का, एप्पल के फाउंडर का। स्टीव एक क्लासिक इंट्रोवर्ट थे। उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम लोगों के बीच लाउडली बोलने में नहीं बल्कि क्वाइटली अपने आइडियाज़ बनाने में लगाया। रिजल्ट, उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर का डिज़ाइन बनाया जो पूरी दुनिया बदल गया। लेसन यहाँ ये है कि कभी कभी कम बोलना और ज़्यादा ऑब्जर्व करना आपको एक डीपर पर्सपेक्टिव देता है। जब आप कॉन्स्टेंटली नॉइज में नहीं होते, आपका माइंड इनोवेशन सॉल्यूशंस के लिए स्पेस बनाता है। नेक्स्ट इज द साइंस बिहाइंड स्पीकिंग लेस। सुजैन कैन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। उनका न्यूरल पाथवे ज़्यादा सेंसिटिव होता है डोपामिन के लिए। मतलब एक्सट्रोवर्ट्स को हाई स्टिमुलेशन चाहिए, पार्टी, लाउड म्यूजिक, ग्रुप टॉक्स। लेकिन इंट्रोवर्ट्स को पीस एंड काम एनवायरनमेंट में बेस्ट काम होता है। ये साइंस ये प्रूव करता है कि साइलेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोडक्टिविटी टूल है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए साइलेंस एक एनर्जी रिचार्ज बटन जैसा है। द पावर ऑफ लिसनिंग। एक बार एक कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग चल रही थी। सारे सीनियर लीडर्स लाउडली अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। रूम के कोने में एक यंग मैनेजर क्वाइटली नोट्स ले रहा था। मीटिंग के एंड में सीईओ ने डायरेक्टली उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उसने कामली अपना पॉइंट शेयर किया, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सबके डिस्कशन से क्लियर था लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। रिजल्ट, उसका आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ और उसकी प्रमोशन तुरंत फिक्स हो गई। सुजैन कैन का कहना है, व्हेन यू स्पीक लेस यू लिसन मोर, एंड व्हेन यू लिसन मोर यू अंडरस्टैंड बेटर, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड बेटर यू स्पीक विद इम्पैक्ट। हाउ टू स्पीक लेस बट इन्फ्लुएंस मोर। ये सिर्फ साइलेंस मेंटेन करना नहीं है, ये एक आर्ट है। सुजैन कैन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं। प्रिपरेशन ओवर परफॉर्मेंस। अगर आपको मीटिंग या स्पीच देनी है तो अपना होमवर्क पहले करो। साइलेंस का यूज़ सोचने के लिए करो ताकि जब बोलो तो इम्पैक्टफुल हो। पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। जब कोई सवाल पूछे इंस्टेंटली जवाब मत दो, 2-3 सेकंड का पॉज लो। यह आपके कॉन्फिडेंस और डेप्थ को दिखाता है। आस्क मोर क्वेश्चंस। ज़्यादा बोलने के बजाय सवाल पूछो, ये लोगों को एंगेज करता है और आपको पावरफुल लिसनर बनाता है। चूज योर वर्ड्स वाइजली। कम वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एक शार्प एरो की तरह होते हैं। नेक्स्ट है द क्वाइट लीडर। सुजैन कैन एक और एग्जाम्पल देती हैं रोज पार्क्स का। 1955 मॉन्टगोमेरी अलाबामा। रोजा पार्क्स एक बस में क्वाइटली अपनी सीट पर बैठी थी जब उनसे कहा गया कि वो अपनी सीट एक वाइट पैसेंजर्स को दे दें। उन्होंने सॉफ्टली मना कर दिया। कोई लाउड प्रोटेस्ट नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक काम फर्म नो। और उस क्वाइट एक्शन ने पूरे अमेरिका का सिविल राइट मूवमेंट्स में इग्नाइट कर दिया। ये दिखाता है कि कभी कभी शांति में ही सबसे बड़ा पावर होता है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग साइलेंस एंड एक्सप्रेशन। अब ये मत सोचना कि सुजैन कैन बोल रही है कि हमेशा चुप रहो, नहीं। वो कहती हैं साइलेंस इज पावरफुल बट सो स्पीकिंग एट द राइट मोमेंट। अगर आप हमेशा चुप रहोगे तो लोग आपके आइडियाज नहीं सुन पाएंगे।
बैलेंस ये है कि 80% ऑब्जर्व करो, 20% एक्सप्रेस करो, बट दैट 20% शुड बी गोल्ड। नेक्स्ट है हाउ इंट्रोवर्ट्स कैन थ्राइव। बुक के लास्ट चैप्टर्स में सुजैन कैन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देती हैं इंट्रोवर्ट्स के लिए, जैसे कि क्रिएट क्वाइट जोन्स। ऑफिस या घर में एक स्पेस रखो जहां आप शांति से काम कर सको। एनर्जी मैनेजमेंट, सोशल इवेंट्स के बाद अपने आप को रेस्ट टाइम दो। डीप वर्क टाइम, फोन ऑफ करके 2-3 घंटे का डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम वर्क रखो। फाइंड योर वॉइस ऑनलाइन, अगर फेस टू फेस बोलना टफ लग रहा है तो राइटिंग या ऑनलाइन कम्युनिकेशन से अपने आइडिया शेयर करो। नाउ फाइनल मैसेज। सुजन कौर का मैसेज सिंपल है, द वर्ल्ड नीड्स बोथ लाउड वॉइसेस एंड क्वाइट वंस, बट नेवर अंडर एस्टिमेट द क्वाइट वंस, बिकॉज व्हेन दे स्पीक दे चेंज द वर्ल्ड। पॉडकास्ट के एंड में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, कम बोलना और ज़्यादा सुनना एक सुपर पावर है। हर एक सेंटेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करो। कम इन्वेस्ट करो लेकिन स्मार्ट इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपनी लाइफ के एक दिन में साइलेंस प्रैक्टिस करो। ऑब्जर्व करो कि आपका माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आप लोगों को कैसे बेटर समझ पाते हो, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट क्वाइट बुक का सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बुक समरीज।